Mirza from mathemath.com. Let's start with question number 3 and second part of exercise number 5.2. The statement of this question is actually we have to factorize this question. So जो हमारे पास given है ये है 30x² plus 7x minus 15. इसमें भी हम इसी तरह करेंगे जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने किया कि हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. ये 30 इस 15 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 450 आ गया. 450 के हम पेयर्स बनाते हैं 1 into 450, 2 into 225, 10 into 45, 15 into 30 और 18 into 25. अब इन पेयर्स में से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 7 आ जाए. तो देखिए 18 और 25 का वो पेयर है जिसको अगर यानी 25 में से अगर हम 18 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 7 आ जाता है. तो इस 7 की जगह पर हमने यहाँ पे लिख दिया, ये देखिए 30x² इसी तरह आ गया. 7x की जगह पे हम लिख देंगे 25x minus 18x minus 15, इसके साथ इसी तरह से आ गया. अब इन दोनों में से हम 5x को कॉमन ले लेते हैं. यानी 5x को कॉमन लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे इन दोनों में से हम इन दोनों को हम 5x पर डिवाइड कर देते हैं. 5x पर डिवाइड किया तो ये हमारे पास 6x आ गया और यहाँ पे हमारे पास प्लस 5 रह जाएगा. इन दोनों को हम -3 जो है ना इनमें से कॉमन ले लेते हैं. -3 से ये होगा कि ये दोनों चूँकि माइनस में है दोनों प्लस में हो जाएंगे और ये हमारे पास 6x आ जाएगा और ये हमारे पास प्लस 5 आ जाएगा. अब आप देखें यहाँ पे भी 6x प्लस 5 है, यहाँ भी 6x प्लस 5 है. सो इन दोनों में से हम 6x प्लस 5 को कॉमन ले लेते हैं. इन दोनों में से 6x प्लस 5 को कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास 5x रह जाएगा और यहाँ पे -3 रह जाएगा. सो ये हमारे पास 5x minus 3 यहाँ पे आ गया और 6x प्लस 5 यहाँ पे आ गया. इसके साथ ही और हमने क्योंकि इसे फैक्टराइज कर दिया जो कि हमें करना था, इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com.